नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं फिल्म प्रेस फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर जी। लगभग 40-45 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रदीप बांदेकर जी की कहानी उनकी जुबानी। प्रदीप जी, एक बात जानिए, जो उसके बाद नई पीढ़ी आई अमिताभ के बाद शाहरुख खान कंपनी, उस जनरेशन में कैसा आपका रिलेशन रहा, कैसा आपका अनुभव हुआ? शाहरुख, सलमान, आमिर ये सब हमारे सामने आए तो वो शुरू से हमारा उनका मेल बहुत अच्छा रहा। हंसी मजाक बातें, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ना ही ये था डिजिटल कैमरेज थे। जो कुछ थे हम थे। तो हमारे साथ सवेरे उठते ही हम दिखते थे, शाम को सोते ही हम दिखते थे। एक बार तो आमिर खान ने मजाक में भी बोल दिया था, यार प्रदीप, सवेरे उठता हूँ तो तू दिखता है, रात को सोता हुआ तो तू दिखता है, मुझे बड़ा डर लगता है। मजाक करते थे हम। शाहरुख के साथ हमारा बहुत ही अच्छे संबंध थे, जो आज तक है। आज भी कहीं भी मिलता है शाहरुख तो गले लगाता है, पूछता है सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है। आमिर पूछता है। सलमान की तो बात ही अलग है। लोगों के लिए ये पता नहीं है, लेकिन ये तीनों आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अजीज़ है मेरे लिए। इन्होंने कभी मुझे तकलीफ़ नहीं दी। सलमान तो, अभी मेरा बेटा है तो सलमान हमेशा उसको पूछते रहता है, पापा को कुछ तकलीफ़ नहीं ना, सब पैसे वैसे सब कुछ है ना, बराबर है ना। उन्होंने कोविड के अंदर तीनों ने कांटेक्ट किया था, बोला आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? तो हमने कहा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का दिया हुआ आधी रोटी हमारे पास है। तो प्रदीप जी, आज की जो जनरेशन है, जो आर्टिस्ट है, उनके बारे में बताइए थोड़ा अपना अनुभव। आजकल के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और वो जब अभी इंडस्ट्री में आते तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। पहले के आर्टिस्टों को सब कुछ सीखना पड़ता था। जैसे अभी ऐश्वर्या राय जी है, ये बहुत पढ़ी लिखी, बहुत इंटेलिजेंट है। फिर सुष्मिता सेन है, ये काफ़ी, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है सुष्मिता जी की। फिर जैसे पहले सिर्फ चंद आर्टिस्ट थे जो पढ़े लिखे थे, लेकिन अभी के सारे आर्टिस्ट पढ़े लिखे, होशियार, उनको सारी समझ है, कैमरा का नॉलेज उनको है। पहले किसी को कुछ नॉलेज नहीं था, अभी कलर कॉम्बिनेशन, कैमरा एंगल, सारी चीज़ों का आज के जनरेशन को काफ़ी नॉलेज है। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि बहुत अच्छी तरह से बॉलीवुड प्रोग्रेस कर रहा है। ऐश्वर्या जी का के बारे में मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। जब वो मिस वर्ल्ड का किताब जीत के आई थी तो वो अपने घर पे आई थी ऊपर, तो इतना कोई मीडिया नहीं था, सब मीडिया फ़ोटो करके चला गया था। तो मैंने कहा कुछ ऐसा फ़ोटो करता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगे। तो मैंने ऊपर चला गया, तो वो अपने घर पे गई थी, तो मैंने वहाँ खड़ा था तो उनके घर पे अर्थ थी, तो वो अर्थ मैंने उनके हाथ में दी और वो फ़ोटो की है, जो बाद में बहुत फ़ोटो वो छपा और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वो बात उनके जहन में थी और वो हमेशा मुझे कोऑपरेट करती है, आज तक वो मुझे कोऑपरेट करती और मुझे बड़ा रिस्पेक्ट करती है वो। वैसे ही सुष्मिता सेन, बड़ी हिंदी उनकी साफ़ है, जब भी मिलेगी हमेशा अच्छी बातें करेंगी। दीपिका पादुकोण, जो पहली बार अपने डैडी के साथ अवार्ड फंक्शन में आई थी, तो मैंने कहा था मैम दीपिका जी आपकी कुछ फ़ोटो चाहिए। तो बोली मेरी फ़ोटो लेके आप क्या करोगे? मैं तो कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो कोई प्लेयर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा लेकिन मुझे चाहिए ना, आगे चल के आप कुछ ना कुछ तो बनेगी, या तो प्लेयर बनेगी या तो आप स्टार बनेगी।
तो बोली ठीक है, आपको लेना है आप ले लीजिए। अभी भी जब भी मिलती है तो मुझे कहते हैं मेरी पहली वाली फ़ोटो आपको मुझे देनी है। मैंने कहा हाँ ज़रूर दूंगा। वैसे दिव्या भारती के बारे में मुझे बताना बहुत अच्छा लगेगा। वो एक ही आर्टिस्ट ऐसी है जो मरने के बाद मैं आज तक उनके फ़ोटो बेच रहा हूँ। आज तक कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं हुआ जिसके मरने के बाद भी फ़ोटो बिकते हैं। उसके आज भी मेरे पास लोग डिमांड करते हैं कि उसकी फ़ोटो दूँ। वो जब शुरू में आई थी तो बहुत पहले उसको काफ़ी लोगों ने साइन किया था, कोई पिक्चर फ्लोर पे नहीं की थी। तो मैं ताज होटल के अंदर कुछ पार्टी कवर कर रहा था, तो किसी ने मेरे को बुलाया, जो किसी नामी डायरेक्टर का असिस्टेंट था। उसने कहा मैं ये लड़की को लॉन्च कर रहा हूँ, हम दोनों की तू फ़ोटो ले। तो मैंने वो फ़ोटो लिए, तो उसी दौरान मैंने कुछ उनके सोलो भी फ़ोटो ली। मुझे उस लड़की की आंखें बहुत पसंद आई, वो बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन उसकी बातें हमेशा मेरे जहन में रही। तो मैं हमेशा जू में घूमता था, वो काफ़ी मिलती थी, स्माइल देती थी और हमेशा यानी रिस्पेक्ट करती थी। उसके बाद वो फिल्मों में आई, स्टार बनी, तो हमेशा मेरे को कहती थी प्रदीप जी आप सब अच्छे हो, सिर्फ आपसे एक ही मुझे शिकायत है कि आप मुझे फ़ोटो नहीं दिखाते। आज मैं आपको फ़ोटो देती हूँ, कल आप मेरे को ये फ़ोटो दिखाना। मैंने कहा ठीक है। और मेरी आदत थी कि मैं किसी आर्टिस्ट को फ़ोटो नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आर्टिस्टों को फ़ोटो हमारी खींची हुई पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनको फ़ोटो कौन सी पसंद आती है, जो फ़ोटो सेशन की। हम तो फ्लैश में इधर उधर जैसा मिले चौका मारते थे। तो दूसरे दिन वो आई मिली, बोले प्रदीप जी फ़ोटो। तो इतने में मेरा और एक दोस्त था जिसने आप ट्रांसपेरेंसी उनको दिखाई। तो बोली ठीक है। बोला प्रदीप जी, वो आगे चल रही थी, मैं उनके पीछे चल रहा था। बोला आप मुझे फ़ोटो दिखाइए। दिव्या इतनी बोली थी कि उसको ये भी पता नहीं था कि ये फ़ोटो मैं अभी देख चुकी हूँ, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि प्रदीप अंकल कभी फ़ोटो नहीं दिखाते जो उन्होंने फ़ोटो दिखाए। इसके बावजूद और एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं बाइक पे जू जा रहा था, तो मेरे पीछे से एक कार आ रही थी 118 एनी मरून कलर की, ब्लैक ग्लासेस। तो उसने मेरे को हॉर्न दिया, तो मैं आराम से चला रहा था, इधर उधर ताकते जागते कहीं शूटिंग हो रही है क्या। तो मैंने कहा भाई आगे चल, वो कार वाले। तो कार वाला आगे नहीं जा रहा था, उसने वापस हॉर्न मारा। ठीक है इसको कुछ होगा, तो मैं अपना चला रहा था आहिस्ता, उसने वापस हॉर्न मारा। कम से कम 8-9 बार ऐसा हुआ, तो मेरा दिमाग सटक गया। मैंने बाइक रोकी और मैं पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन कमबख्त जू ऐसा एरिया है वहाँ पत्थर भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक छोटा पत्थर मिला और मैं पत्थर मारने ही वाला था कार के अंदर, तो कार के ग्लासेस नीचे हो गए। बोले अरे अरे प्रदीप अंकल क्या कर रहे हो। मैं दिव्या बैठी हूँ अंदर। तो मैंने कहा दिव्या तो क्या पागल है क्या, मेरे को बार बार हॉर्न मार रही है, मेरे को क्या मालूम आप अंदर बैठी हो। बोला अरे प्रदीप अंकल मैं आपको नहीं सताऊंगी तो और कौन आपको सताएगा। ओह गॉड। तो बोली आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं शूटिंग की ताक झाक कर रहा हूँ। मैंने कहा आप। बोली नहीं मैं शूटिंग करके आई हूँ, अभी घर जा रही हूँ। तो बोला आप चलो आगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तू आगे चल, तेरा कोई भरोसा नहीं, डाल देगी कार मेरे ऊपर, मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ। तो बड़ी जोर से हंसी। बोली बाय बाय प्रदीप अंकल। ऐसी दिव्या थी जो हमेशा अनगिनत यादें छोड़ के चली गई। अच्छा एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जो पहले थे हम लोग, मैं भी रहा फिल्म में, प्रेस फोटोग्राफर रहा, रिपोर्टर रहा, हम लोग स्टूडियो में चले जाते थे, आर्टिस्टों से डायरेक्ट मिल लेते थे। बट आज की तारीख में शायद ये संभव नहीं लगता, कहीं जाओ अपॉइंटमेंट लो फिर बॉडीगार्ड वगैरह। आपके इस बारे में क्या कहना है। अभी क्या पूरा वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। अभी लोग हॉलीवुड को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। तो हॉलीवुड में कैसा है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसका मैनेजर को मिलना पड़ता है। सारी चीज़ें बराबर रूल एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ। अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक आर्टिस्ट हिट होते ही सारे मैनेजर आता है, फिर बाद में उस असिस्टेंट मैनेजर आता है, असिस्टेंट का असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा पूरा जमघट है। 20-22 लोगों का जमघट आज की तारीख में होता है। लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि मीडिया इतना बढ़ चुका था,
हमारे वक्त इतना मीडिया था नहीं, बहुत लिमिटेड मीडिया था, लिमिटेड आर्टिस्ट थे, हम सब एक फैमिली की तरह रहते थे। आज वो दौर ख़त्म हो गया। वो दौर भी अच्छा था, आज का दौर भी अच्छा है। आज के आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, आपको फ़ोटो देते हैं बिना बोले, बिना कुछ किए हुए। आपको बहुत अच्छे इवेंट होते हैं, शादियाँ होती हैं, आपको शादियों में बुलाते हैं। वो बात अलग थी और आज की बात अलग है। ये पहले की जो बात थी, आर्टिस्टों को आपका नंबर और आपका आर्टिस्टों का नंबर याद रहता था, आप डायरेक्ट बात कर सकते थे, वो चीज़ मिस हो गई आज। ये तो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन निसर्ग का नियम है। अभी के जो आर्टिस्ट है ये सोने के चम्मच लेके आए ना, तो उनको स्ट्रगल क्या मालूम नहीं था। हमारे ज़माने में आर्टिस्ट स्ट्रगल करके आते थे, तो उनको उस चीज़ की अहमियत थी। अब मीडिया बहुत लिमिटेड था, अभी मीडिया इतना बढ़ चुका है कि इंस्टाग्राम ये वो, तो उसके अंदर किसी की कोई गलती नहीं है। आर्टिस्ट भी क्या करे, अगर वो दिल से भी चाहे कि मुझे इंटरव्यू देना है इसको, प्रदीप को, तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि 10 लोग हैं यहाँ। पहले मैं आर्टिस्ट को खड़ा करता था, लेकिन तभी बहुत लोग आ जाते थे, तो मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। अभी सब आर्टिस्ट खुद ही आके खड़ा रहता और उसको मालूम है मेरे को किस एंगल से फोटो देनी है। और आज के तारीख के अंदर आर्टिस्ट को मालूम है कौन सा फोटोग्राफर कौन सी फोटोग्राफी कर सकता है। आपके साथ में थे उमेश व्यास जी, वो भी नहीं रहे, वो अच्छी फोटोग्राफी करते थे, बहुत सीनियर थे, अनुभव भी था, बट वो बीच में लिखना भी शुरू कर दिया था अपने अनुभव के आधार पर। तो आपको कभी मन में नहीं आया कि आप भी लिखें कुछ? मेरे दोस्त मित्र थे अरुण तामनकर, जो मराठी में एडिटर थे, जो मुझे बहुत पैसा देते थे, यानी मराठी में कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतना पैसा भी मिलता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू लिख, तू ऑन द सेट जाता है, वो सेट के किस्से लिख। तो मैंने कुछ दिनों के लिए शुरू भी किया था। बाद में उनके जाने के बाद फिर ये सिलसिला बंद हुआ। किस पत्रिका के लिए था वो लिखने का? वो श्री साप्ताहिक करके, जिसका सर्कुलेशन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख सर्कुलेशन था, वीकली था। तो मैं उनके लिए लिखता था, और वो बहुत मेरे प्यारे मित्र थे, और उनको फोटोग्राफी की बहुत अच्छी समझ थी, और बहुत अच्छे एडिटर थे। उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ और बहुत मेरा लॉस हुआ। एक समय स्कूटर पर, ट्रेन पर इधर से उधर भागते रहना, स्टूडियो इधर स्टूडियो भागने वाले प्रदीप बांदेकर जी आज क्या कर रहे हैं? आज मैंने अभी एक किताब लिखी है मराठी में, और अभी और 2 किताबें मैं लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी है। अभी मराठी में प्रॉब्लम क्या है, मराठी में फिल्मों में कोई हाथ जल्दी डालता नहीं, तो उसके लिए मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा। जो अप्रोच हो रहा हूँ, ये मेरा मराठी का जो पहला किताब है वो अभी थोड़े दिनों में रिलीज हो जाएगी, जिसके लिए बहुत बड़े स्टार ने मुझे फर्स्ट पेज लिख के दिया है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, वो लिख के दी है। और काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है कि तू लिख, तू अच्छा लिखता है। फिर मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, पुराने फ़ोटो देखता हूँ, पुराने फ़ोटो करता हूँ, पुरानी यादें देखता हूँ। फिर मेरा लड़का है जो बॉम्बे टाइम्स में 15 साल से फोटोग्राफर की हैसियत से काम कर रहा है। मेरी बहू है जो डॉ में मैनेजर है, अच्छी ओहदे पे है। मेरी नाती है जिसके साथ टाइम पास करता हूँ। मेरी बेटी है जिसकी शादी हुई है बहुत अच्छे घर के अंदर, जो दुबई में सेटल है। मेरे दामाद है जो बहुत अच्छे ओहदे पे है वहाँ। तो वो उल्टा मुझे कहते हैं कि आप काम बंद कर दो, आप इतने साल आपने काम किया है। क्योंकि मेरा एक जुनून था, मुझे ज़िंदगी में एक कप चाय बनानी नहीं आती है सिवाय फोटोग्राफी की। सवेरे उठना, कैमरा गले में डालना और रात को 2-3 बजे आना, ये मेरा दिन का काम था। कम से कम 100-150 किलोमीटर में बाइक चलाता था। और भगवान ने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, बहुत अच्छी फैमिली दी है। और आदमी को क्या चाहिए, बहुत सारी खुशियाँ मेरे पास, नाम, पैसा, सब कुछ है। कभी घर वालों का विरोध कर आपने कैसा फील्ड कैरियर चुना फोटोग्राफी का, और आज वो कैरियर अच्छा खासा आपका चलता रहा, आप उसके बारे में क्या समीक्षा करेंगे? मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ें की है। मैंने सिगरेट नहीं पी और ना मैंने दारू पी।
ये चीज़ें मुझे अभी तक अच्छी तरह से जीवित रखी हुई है। ये बहुत आश्चर्य की बात होगी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, हालांकि मैं गोवा का हूँ, गोवा में तो लोग दारू से नहाते हैं, तो वो बड़े ताज्जुब करते कि तू दारू क्यों नहीं पीता। मुझे याद है संजीव कुमार के आउटडोर में जाता था तो वो संजीव कुमार जी पीआर को बोलते थे इसको क्यों लाया, ये तो दारू नहीं पीता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। रमेश बहल जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो कहते थे, जगदीश जी जो उनके पीआर थे उनको कहते थे कि यार इसको क्यों लेके आते हो, ये ना दारू पीता है ना कुछ नहीं करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें होती थी। आपके दोस्त कितने हैं फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म लाइन में मेरे बहुत दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं, स्पॉट बॉय से लेके बड़े बड़े प्रोड्यूसर से मेरा रिश्ता रहा है और मैं हमेशा उनका मुझे प्यार मिला है। मैं स्पॉट बॉय के, अगर कोई स्पॉट बॉय मुझे बुलाता है अपनी शादी में तो मैं ज़रूर उसकी शादी में जाता हूँ। मैं बड़ी शादी में नहीं जाऊँगा लेकिन स्पॉट बॉय की शादी में जाता हूँ। और मेरे जितने भी मेरे साथ वाले मेरे दोस्त हैं सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, सब ने मुझे इतना स्नेह और प्यार और मदद की है जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होकर भी फिल्म इंडस्ट्री में रहे और कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब लोग चढ़ते सूरज को पूजा करते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, चाहे वो बड़े फोटोग्राफर हो, चाहे मेरे साथ वाले फोटोग्राफर हो या नए आने वाले फोटोग्राफर हो, मुझे बड़ी इज्जत देते हैं। श्री गौतम राजाध्यक्ष जी को जो गुजर गए वो मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले थे। वो मुझे हमेशा बोलते थे तू किताब क्यों नहीं निकालता, तू एग्जीबिशन क्यों नहीं करता, तेरे पास इतना किस्सों का भंडार है, वो क्यों नहीं तू करता, कुछ तो कर। लेकिन मैं अपना इतना मशरूफ रहता था अपने कामों में कि मैंने उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। फिर तैयब बादशाह, जगदीश माली जो इतना बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रहा, फिर जयेश सेठ जो बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, उसके बाद अभी मेरे उमेश जी है, इंद्रजीत औरंगाबाद कर है, और फिर राजू उपाध्याय जो मेरे साथ हमने काफ़ी काम किया 25-30 साल पहले, और नए लॉट के अंदर चावला जी है जो हमेशा मेरे पे प्यार करते हैं, जिन्होंने हमेशा अपना उनके मेरे घरेलू संबंध रहे हैं, जो आदमी भी बहुत बढ़िया है और फोटोग्राफर भी बहुत बढ़िया है। ये सारे नए लॉट ने मुझे बहुत प्यार दिया, कभी किसी ने मेरा इंसल्ट नहीं किया कि आप बुरे हो, ये हो वो, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे लोगों से हमेशा अच्छे बर्ताव करता था। कुछ लोगों का मुझे बहुत दुख रहा कि जगदीश औरंगाबादकर जो अचानक चले गए, जिनका मैं बड़ा अजीज़ था, जो मेरे बहुत अजीज़ थे, और जो एक कोविड के अंदर कुछ लोग चले गए। सारे पीआर मेरे दोस्त थे, गोपाल जी से लेके बनी रूबेन विवेन, सबसे मुझे बड़ा स्नेह मिला। शुरू में जैसा आपको मालूम है ट्रेन के अंदर जब ट्रेन चलती है तो लोग घुसने नहीं देते, लेकिन जब आप चढ़ते हो तो वही लोग आपको हाथ दे के अंदर लेते हैं। शुरू में पीआर लोगों ने हमको कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा काम देख के सारे पीआरों ने हमको बहुत प्यार दिया, सबने हमको प्यार दिया। फिर वो कोई भी पीआर हो, पुराने हरीश कुमार मेहरा से लेके पाठक जी से लेके गोपाल पांडे, सारे थे, नए राजू कारिया से लेके, राजू कारिया तो मेरा बहुत घरेलू संबंध था राजू कारिया के साथ, तो इतना प्यार दिया, इतना। फिर सारे पब्लिकेशन ने, स्टारडस्ट है, सिनेबिट्स की रीटा करंजिया, उसका बड़ा स्नेह था, वो हमेशा मुझसे काम करवाती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा था अभी कुछ दिन पहले कि परवीन भाभी के ऊपर एक फ़ोटो शूट करना है, प्रदीप जी आप करोगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैं प्रवीण जी के घर चला गया, तो परवीन जी को मैंने कहा आपका कवर के लिए फ़ोटो करना है सेलिब्रिटीज के लिए। तो परवीन बड़ी स्टाइलिश थी, तो बोली ठीक है आप बैठिए, तो मैं तैयार हो क्या। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसने पूरा वाइट शेफॉन का गाउन ऐसे पहना, गले में वाइट मोतियों की माला, एकदम रेड लिपस्टिक, और इतना खूबसूरत मेकअप किया कि कोई बोल नहीं सकता था कि ये
नई परवीन बाबी है, ऐसा लगता था ये पुरानी परवीन बाबी है। तो सिनेब्रिड्स ने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था कि ये परवीन बाबी वापस फिल्मों में डेब्यू कर रही है। तो बहुत से लोगों को आश्चर्य लगा, लेकिन वही परवीन बाबी मेरे साथ बहुत अच्छे उसके संबंध थे। इवन जीनत अमान तो इतनी अच्छी थी, तो हमेशा हम, लेकिन उसकी एक बात थी, कभी फोटो नहीं खींची थी। जब भी उससे फोटो मांगो तो कहते थे डोंट टेक माई पिक्चर, माई मेकअप इज़ वेरी बैड। ये उसका हमेशा का लूप था। तो एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने बोला इसकी आज बराबर करते हैं। तो वो आके बाहर अच्छे लाइट में बैठी थी, तो लाइट में बैठी थी, तो मैं और मेरे दोस्तों ने कैमरा निकाला और उसको बिना पूछे ही हमने धड़ाधड़ फोटो की। तो वो बोले व्हाट पीपल यू आर डूइंग, डोंट टेक माई पिक्चर, डोंट टेक माई। मैंने उसको बोला जीनत जी, यू एवरी टाइम्स यू टेल अस don't take my picture, don't take my picture, this is a beautiful light, your makeup is very superb, you look gorgeous, so let us take few more pictures. बोली now enough, we are taken now. तो बड़ी हंसती थी वो, लेकिन कभी उसने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, बहुत ही अजीज थी वो। अगर कोई आज की तारीख में फिल्म फोटोग्राफी या प्रेस फोटोग्राफी काम करना चाहे तो उसको क्या टिप देंगे आप? मैं तो पहले बोलता हूँ कि आज के तारीख के अंदर फोटोग्राफी बड़ी इजी हो गई। कोई भी फोटोग्राफर बन सकता है जिसके पास डिजिटल कैमरा है। आप लीजिए, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा फोटोग्राफी जैसी। वैसे अगर बहुत अच्छी स्टूडियो फोटोग्राफी करनी है तो बहुत महंगी है, तो वो आपको काफ़ी दिन घिसने पड़ेंगी। आज के तारीख के अंदर लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि 5 साल 10 साल वेस्ट करें। फोटोग्राफी अभी इतनी ईजी हो गई कि कोई बच्चा भी फोटो कर सकता है। मैं फोटोग्राफी लोगों की डिजिटल फोटोग्राफी देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छी फोटोग्राफी लोग कैसा कर सकते हैं। हमारे टाइम पे हमको बहुत टाइम लगा ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन उस चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं, वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई। अभी नई टेक्नोलॉजी, हर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट के अंदर। तो फोटोग्राफी में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। तो फोटोग्राफर कोई भी बन सकता है आज के तरह। तो मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर इस दुनिया में कहीं पुनर्जन्म है तो मुझे 60 से लेके 90 तक का फोटोग्राफर भगवान ज़रूर बनाए। ये मेरी भगवान से विनती है कि मैं वापस फोटोग्राफर बनना चाहूँगा, लेकिन उस दौर का, गोल्डन दौर का, सुवर्ण युग का फोटोग्राफर बनना चाहूँगा। जी प्रदीप जी, आपने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, आपके श्रीमती जी का परिचय दीजिए। ये मेरी धर्मपत्नी है पन्ना प्रदीप बांदेकर। हमारे शादी को 40 साल हो गए। हमारी शादी एक अरेंज शादी थी। ये वो शादी हमारी 40 साल के शादी पे देखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज है, जबकि हमारी अरेंज मैरिज थी। 40 साल हमने बहुत बढ़िया तरीके से निभाए हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फोटोग्राफर को बहुत रिस्पेक्ट है जो हमने अपने दम पे कमाया है। फोटोग्राफर वो होता है जो अपने दम पे काम पे रिस्पेक्ट कमा सकता है। आपको एक मैं बात, छोटा सा वाकया बताता हूँ। मेरे बेटे की शादी जो बैंड बाजा ब्राइट ने कवर की थी, बॉम्बे टाइम्स का एक फोटोग्राफर और एक ब्रांड मैनेजर जो मेरी बहू है, उसकी शादी पहली बार बैंड बाजा ब्राइट ने दिखाई है। किसी फोटोग्राफर की शादी आज तक उन्होंने दिखाई नहीं। वो कहते हैं हम सिर्फ सेलिब्रिटी को कवरेज देते हैं, लेकिन पहली बार आई एम वेरी ऑनर्ड। और मेरे बेटे का इतना नाम है कि वो शादी उन्होंने कवर करके हमको बहुत अच्छा कवरेज दिया। मुन्ना जी नमस्कार। इन्होंने जैसा बताया, एक फोटोग्राफर का भी इतना इज्जत हुई, बेटे की भी, आप लोग इनको भी लोग जानते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये ऑफिसर की वाइफ है, प्रिंसिपल की वाइफ है, टीचर की वाइफ है, खिलाड़ी की वाइफ है, पॉलिटिशियन की वाइफ है, वकील की वाइफ है। फोटोग्राफर की वाइफ कैसा लगा आपको सुनकर? मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं प्रदीप बांदेकर की वाइफ हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये एक बहुत नामकीन फोटोग्राफर हैं, उनका बहुत नाम है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स कमाए हैं
अपने करियर में। और बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, इससे ज़्यादा वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे पिता है, अच्छे पति है। और एज ए प्रेस फोटोग्राफर की वाइफ होने के नाते आप इनकी क्या मदद करती हैं? मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैंने उनके साथ डार्क रूम का काम किया है, हमारे घर पे ही डार्क रूम था। वो फ़ोटो का डेवलपमेंट, वो ग्लेजिंग रहता है, वो सब मैंने किया। फ़ोटो वेरिफिकेशन मैं करती थी। फिर मैं जो फ़ोटोशॉप करती हूँ, जो फ़ोटो निकाल के वो लाते हैं उसका मैं कंप्यूटर के बेड पे फ़ोटोशॉप करती हूँ। और साइट्स पे मैं फ़ोटो भेजती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं सब उनका हेल्प करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सुनकर। प्राउड फील करेंगे फोटोग्राफर्स अपनी वाइफ के बारे में सुनकर, वाइफ भी प्राउड फील करेंगे। ये सर होना भी चाहिए यार। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान का संसार बड़ा आनंददायी हो। थैंक यू, आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।